दोस्तों आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है लोन सेटलमेंट के ऊपर है। क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या बैंक सेटलमेंट करने के लिए तैयार है? इसके बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा लोन के बारे में जानना होगा कि लोन कब सेटलमेंट हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। जब भी आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप उसकी जो पेमेंट है, लगातार आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसकी पेमेंट लगातार 3 महीने तक उसकी पेमेंट ड्यू करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो यह एनपीए कैटेगरी में चला जाता है। एनपीए कैटेगरी में जाने के बाद यह बैंक को पैसा परफॉर्म करके नहीं दे रहा, बैंक को यह विश्वास हो गया कि ये पैसा मुझे परफॉर्म करके नहीं दे रहा, तो ये एनपीए चला गया। एनपीए में जाने के बाद इसमें रिकवरी एजेंसी की एंट्री होती है। रिकवरी एजेंसी के द्वारा भी पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो फिर बैंक रिकवरी एजेंसी से कहता है कि भाई इसको सेटलमेंट का ऑफर दे दो। तो फिर रिकवरी एजेंट हमें लास्ट में सेटलमेंट का ऑफर देता है और बैंक हमें किसी भी हालत में स्टार्टिंग की 3 ईएमआई 4 ईएमआई टूटने पे बैंक हमें सेटलमेंट का ऑफर नहीं देगा, क्योंकि बैंक को भी लग रहा है कि यह पैसा अभी हमें मिल सकता है। जब पूरी कोशिश करने के बाद एनपीए हो गया, रिकवरी एजेंट भी आ गए इसके अंदर, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ होने के बाद जब 7-8 महीने हो जाते हैं, उसके बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पूरी तरह से विश्वास हो गया अब यह पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए भागते भूत की लंगोटी हाथ में ले लो। तो फिर उसके बाद बैंक कहती है कि भाई अब सेटलमेंट का इसे ऑफर दे दो। जब बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है तो उसमें भी बैंक की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चाल कह लो उसको, क्योंकि बैंक आपको 20% 30% तक कहेगी स्टार्टिंग में। अगर आपके पास 20% 30% तक सेटलमेंट करने के लिए अमाउंट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट करना भी एक तरह से सिविल की डेथ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले इनके पैसे दे दे, किसी के कहने में आके आप ये ना सोचें कि सेटलमेंट कर लो, वही हो गया। सेटलमेंट करने से आपको कभी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आपको इनके पैसे पे कर दो। सेटलमेंट लेटर उनके लिए बना है, सेटलमेंट उन्हीं के लिए बना है कि जिसके पास बिल्कुल भी अब अमाउंट नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के किसी की पेमेंट करना या रोकना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को पेमेंट करनी है। कभी ना कभी ऐसी मजबूरी हमारे सामने आ जाती है जिसके कारण हम बैंक या एनबीएफसी कंपनी की ईएमआई पे नहीं करते, हम उस उलझन में फंसते चले जाते हैं। उलझन में फंसना आसान है और निकलना बहुत कठिन है। ये वही व्यक्ति जानता है जो इस चीज़ में फंस चुका है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति तो कह देंगे भाई लोन लिया ही क्यों, फंसे ही क्यों। हर कोई ऐसा नहीं सोचता, हर कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भाई ठीक है मैंने लोन लिया है तो मैं इसको पे कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन, परिस्थिति, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट इस तरह के हो जाते हैं लाइफ के अंदर कि हमें उसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ये वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ ये घटना गुजर रही है। तो किसी के कहने पे ना जाएं, आपके पास पैसे हैं तो पेमेंट कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे फोरक्लोज करें, चाहे पूरी तरह अमाउंट क्लियर कर दें, ईएमआई पे कर दें, नहीं है तो आपका जो ऑप्शन है सेटलमेंट चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी आपको बैंक को सेटलमेंट का ऑफर नहीं देना है। अगर आप बैंक को सेटलमेंट का ऑफर देंगे तो बैंक आपके पहले ही, मान लिया आपके 3 महीने की ईएमआई ड्यू हुई, आपने कहा कि मैं सेटलमेंट करूंगा, तो बैंक को विश्वास हो गया, भाई इसके पास अमाउंट है लेकिन ये जानबूझ के सेटलमेंट पेमेंट नहीं कर रहा है, जानबूझ के सेटलमेंट करना चाहता है, यानी इन हमारे साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, तो बैंक कभी भी सेटलमेंट नहीं करेगा जब तक बैंक की तरफ से आपको ऑफर ना मिल जाए। और ऑफर जब भी मिलेगा जब आपकी 7-8 ईएमआई या 1 साल होने वाला है, आपकी ईएमआई पूरी तरह से बाउंस से ड्यू है, एनपी हो गया, राइट ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आपको बैंक ऑफर देगा। जहाँ जोन सा ऑफर आपको, अगर आपको 70% मिल जाए किसी कारण से तो आप 70% लेके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो बैंक 70% नहीं देता है, 50% तक आ जाता है। 50% अमाउंट पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और सेटलमेंट जब भी करना आप, जब आपके पास सेटलमेंट का पूरी तरह से अमाउंट हो। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है और आपने बैंक से सेटलमेंट लेटर को इशू करवा लिया और आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो बैंक इसको लीगल में जाने के लिए और एक्साइटेड हो जाएगी। बैंक कह सकती है कि भी देखो हमने पूरी कोशिश की, पहले से समझाया,
ये नहीं माना, इसे हमने नोटिस भी दिए, जब भी नहीं माना फिर हमने सेटलमेंट पे हम एग्री हो गए, इसने सेटलमेंट भी नहीं किया, तो बैंक उस सेटलमेंट लेटर को भी दिखाएगी कि इस बंदे ने इशू करवा लिया और पेमेंट नहीं दी, इसकी इंटेंशन ही पेमेंट देने की नहीं है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना, आपके पास अमाउंट हो जब भी सेटलमेंट के लिए एग्री होना, और जो अमाउंट आपको सूटेबल लगे उसी अमाउंट पे होना है आपको, पर थोड़ा वेट करना है। और सेटलमेंट लेटर अगर आप इशू करवा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस जो भी रिकवरी एजेंट आपसे बात कर रहा है, आपको उसका नाम पूछना है और उसका एम्प्लॉय आईडी पूछनी है, उसकी डिजिग्नेशन क्या है जहाँ जैसे भी आपके पास कॉल आई है, और आपको रिकॉर्डिंग भी रखनी है। क्योंकि इन केस आपका सेटलमेंट लेटर हो गया और आपने क्रॉस वेरीफाई की, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको सेटलमेंट लेटर फेक मिला, तो आप बैंक के अगेंस्ट भी या रिकवरी एजेंसी के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं कि भाई इन्होंने मेरा सेटलमेंट लेटर करा और मैं पेमेंट करने वाला था या मैंने पेमेंट कर दी, और बाद में ये कह रहा है कि भाई सेटलमेंट लेटर नहीं हुआ, आपकी तो पेनल्टी गई है। तो इन सब से बचने के लिए आपको रिकॉर्डिंग, एम्प्लॉय आईडी, ये सब उससे पूछना है। और आप जब भी सेटलमेंट लेटर करा रहे हैं आपको यही प्रोसेस फॉलोअप करना है। रिकवरी एजेंट या बैंक की तरफ से आपको सेटलमेंट लेटर का ऑफर दिया जा रहा है तो आपको उस व्यक्ति का नाम, रिकॉर्डिंग सब कुछ पूछना है, और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है बैंक या एनबीएफसी कंपनी के डायरेक्ट फ़ोन नंबर्स निकाल के या सर्च करके, जहाँ से भी आपको मिल जाए, जिनकी ओरिजिनल ईमेल होती है उन पर आपको मेल करना है कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड था, यह मेरा लोन नंबर था, इतने इतने का मेरा लोन चल रहा था और मुझे सेटलमेंट लेटर दिया गया है, क्या यह जेन्युइन है? और उस व्यक्ति का नाम भी बताएं जिसने ये करा है, और हो सके तो उसे रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें ताकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले उसको चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें। जब वह कह दें कि दिस इज ए जेन्युइन, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। और हो सके तो कभी भी वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन ही चुनें। वन टाइम आप करोगे तो आपको एनओसी मिलने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने ईएमआई में चुन लिया तो आप अगर किसी कारण से आपने सेटलमेंट की, आपकी एक आदमी ईएमआई बाउंस हो गई, तो ये आपका दोबारा से अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट में चला जाएगा, फिर आपका सेटलमेंट लेटर नहीं रहा, ये सेटलमेंट अमाउंट नहीं रहा, फिर आपको दोबारा से अमाउंट भरना पड़ेगा उतना ही, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। चुन सकते हैं पर जब क्रॉस वेरीफाई करके और सेटलमेंट लेटर की ईएमआई ना तोड़ें, उसकी सारी ईएमआई पे कर। अगर आपको 3 शॉट मिल गया है या 4 शॉट मिला है, किसी को 6 शॉट भी मिल जाते हैं जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मिल गई है, तो उस अमाउंट को, उस ईएमआई को रेगुलर पे करें। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका सारा सेटलमेंट लेटर जो आपने करा, जिस भी अमाउंट पे करा, वो सब आपका बेकार चला जाएगा, कुछ किसी भी काम का नहीं रहा। आपको फिर दोबारा से उतने ही अमाउंट के लिए फाइट करनी पड़ेगी और उस फ्यूचर में वो अमाउंट और बढ़ता रहेगा, पेनल्टी लग के, ब्याज लग के। तो इसलिए सेटलमेंट लेटर आप करना चाहते हैं तो सेटलमेंट लेटर आप करेंगे बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, किसी से भी आपका लोन है तो आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे इस बात को कि जानबूझ के लोन की पेमेंट ना रोके। पैसे हैं तो दे दें, किसी के कहने में ना आए कि कुछ नहीं होता, कुछ लीगल नहीं होता, कुछ ये नहीं होता, कुछ वो नहीं होता। होने को तो सब हो जाएगा, अगर बैंक कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बैंक भी केस में फंसना नहीं चाहती है, क्योंकि बैंक भी चाहती है कि भाई हमारी बैलेंस शीट अपडेट हो, ये जो बट्टे खाते में जा रहा है या कुछ भी, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, क्योंकि इन्हें भी आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। अगर ये सेटलमेंट करते भी हैं तो ये अपने बिहाफ पे, अपने साख को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए सेटलमेंट लेटर देते हैं, क्योंकि बैंकिंग प्रावधान में कहीं भी नहीं लिखा कि भाई वो बैंक आपको सेटलमेंट करे। बैंक तो भाई अपना पूरा पैसा रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि बैंक जो पैसा दे रही है वह किसी का इन्वेस्ट करा हुआ पैसा दे रही है आपको भी। तो बैंक कभी भी सेटलमेंट लेटर किसी के आदेश पे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे या किसी भी निचली अदालत के आदेश पे नहीं देती है। बैंक अपनी तरफ से देती है, अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो बैंक क्या होती है, वह भी डूबती चली जाएगी, फिर बैंक भी एनपीए हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और क्या नाम है, आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। जब लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो फिर वो आगे काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जो बैंक जो आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देती है वह अपने ऊपर से, अपने बिहाफ पे देती है, और आपको उसका वेरीफाई करना है। मैं ये बैंक के बिहाफ पे भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली आपकी मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सेटलमेंट लेटर
आपको इशू करवाना है तो आपको जेन्युइन तरीके से करवाना है, ताकि इससे आपको हेल्प मिल सके। कहीं आप जो कमा के लेके आ रहे हो, आप तो वैसे ही परेशानी में फंसे हुए हो और आप और परेशानी में फंस जाओ। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो है कि आपको जब सेटलमेंट लेटर कराना है तो उनसे बात करनी, क्रॉस वेरीफाई करना है और मिनिमम अमाउंट पे ही कोशिश करें कि आपका जो सेटलमेंट लेटर हो वो मिनिमम अमाउंट पे हो, जिससे आपको भी कुछ राहत मिल जाए और किसी के कहने पे ना आए। और ध्यान रहे, इन फ्यूचर में लोन लेने से पहले बहुत सोचें, क्योंकि जो उस ज़िंदगी में फंस जाता है ना, वही इसके बारे में जानता है। क्योंकि जिनकी जॉब अच्छी है, 25,000 30,000, उनके लिए लोन चाहे कितना भी लोन ले ले वे आसानी से भर सकते हैं। लेकिन जो रोज़ कमा रहा है, जो आज जाएगा किसी भी काम करने के लिए, यानी कि रेगुलर, जिसे कहते हैं हेल्पर, जिसे रेगुलर मजदूर कहते हैं, कि आज वो 300 या 400 या 500 कमा के लेके आया, उसके बिहाफ पे उसे घर में खाना चलेगा, फीस जाएगी बच्चों की, पढ़ेगा, चूल्हा चलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए लोन नहीं है। शान शौकत की देखे दिखाई की दुनिया में ना जाए, क्योंकि पैसा खर्च करना बहुत आसान है, कमाना उतना ही कठिन है, बहुत ही कठिन। अगर आप इस लोन की ईएमआई की जिम्मेदारी को अपने ऊपर डाल लेंगे और आपकी इनकम इतनी है नहीं, तो आप फंसते चले जाएंगे, उभरने के बजाय आप गिरते चले जाएंगे। फिर वो वाला हिसाब हो जाएगा अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। तो जितना है उतने में ही संतुष्टि रख लो, यही एक नियम है। और सेटलमेंट लेटर से थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि ये हमारी बात सेटलमेंट लेटर से नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा इंसान को ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि हम देखे दिखाई की दुनिया में चले जाते हैं कि भाई मेरा दोस्त फ़ोन ले आया या बाइक ले आया या कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद ली लोन पे, तो बाद में वो नुकसान दे देती है, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो सेटलमेंट लेटर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, अब आपने भी डिसीजन बना लिया, आपके पास फंड का अरेंजमेंट है, या आप जब कमेटी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, या छुड़वा के मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, इन रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से बचना चाहता हूँ, तो आप सेटलमेंट लेटर लेकर लोन को क्लोज कर दें।